एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट. आणि यानंतर शांतिनिकेतनमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बोलतायत. आपण थेट जाऊया. त्रिची नेशनल कॉलेज हो, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, गुजरात विद्यापीठ हो, विलिंगडन कॉलेज हो, जामिया मिलिया इस्माइलिया हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली विश्वविद्यालय हो, आंध्र यूनिवर्सिटी हो, अन्ना मलाई यूनिवर्सिटी हो, ऐसे अनेक संस्थान उसी एक कालखंड में देश में स्थापित हुए. इन यूनिवर्सिटीज में भारत की एक बिल्कुल नई विद्वत्ता का विकास हुआ. इन शिक्षण संस्थाओं ने भारत की आजादी के लिए चल रहे वैचारिक आंदोलन को नई ऊर्जा दी, नई दिशा दी, नई ऊंचाई दी. भक्ति आंदोलन से हम एकजुट हुए, ज्ञान आंदोलन ने बौद्धिक मजबूती दी और कर्म आंदोलन ने हमें अपने हक के लिए लड़ाई का हौसला और साहस दिया. सैकड़ों वर्षों के कालखंड में चले ये आंदोलन त्याग, तपस्या और तर्पण की अनूठी मिसाल बन गए थे. इन आंदोलनों से प्रभावित होकर हजारों लोग आजादी की लड़ाई के बलिदान देने के लिए, उस आजादी में बलिदान देने के लिए एक के बाद एक आगे आते रहे. साथियों, ज्ञान के इस आंदोलन को गुरुदेव द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय ने नई ऊर्जा दी थी. गुरुदेव ने जिस तरह भारत की संस्कृति से जोड़ते हुए, अपनी परंपराओं से जोड़ते हुए विश्व भारती को जो स्वरूप दिया, उसने राष्ट्रवाद की एक मजबूत पहचान देश के सामने रखी. साथ साथ उन्होंने विश्व बंधुत्व पर भी उतना ही जोर दिया. साथियों, वेद से विवेकानंद तक भारत के चिंतन की धारा गुरुदेव के राष्ट्रवाद के चिंतन में भी मुखर थी. और ये धारा अंतर्मुखी नहीं थी. वो भारत को विश्व के अन्य देशों से अलग रखने वाली नहीं थी. उनका विजन था कि जो भारत में सर्वश्रेष्ठ है, उससे विश्व को भी लाभ हो और दुनिया में अच्छा है, भारत उससे भी सीखे. आपके विश्वविद्यालय का नाम ही देखिए, विश्व भारती. मां भारती और विश्व के साथ समन्वय. गुरुदेव सर्वसमावेशी और सर्वस्पर्शी सह अस्तित्व और सहयोग के माध्यम से मानव कल्याण के बृहद लक्ष्य को लेकर चल रहे थे. विश्व भारती के लिए गुरुदेव का यही विजन आत्मनिर्भर भारत का भी सार है. आत्मनिर्भर भारत अभियान भी विश्व कल्याण के लिए भारत के कल्याण का मार्ग है. ये अभियान भारत को सशक्त करने का अभियान है. भारत की समृद्धि से विश्व में समृद्धि लाने का अभियान है. इतिहास गवाह है कि एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत ने हमेशा पूरे विश्व समुदाय का भला किया है. हमारा विकास एकांकी नहीं, बल्कि वैश्विक, समग्र, और इतना ही नहीं, हमारे रगों में जो भरा हुआ है सर्वे भवन्तु सुखिनः का है. भारती और विश्व का ये संबंध आपसे बेहतर कौन जानता है. गुरुदेव ने हमें स्वदेशी समाज का संकल्प दिया था. वो हमारे गांवों को
हमारी कृषि को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। वो वाणिज्य और व्यापार को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। वो आर्ट और लिटरेचर को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। उन्होंने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की बात कही थी। आत्मशक्ति की ऊर्जा से राष्ट्र निर्माण को लेकर उन्होंने जो बात कही थी वो आज भी उतनी ही अहम है। उन्होंने कहा था, राष्ट्र का निर्माण एक तरह से अपनी आत्मा की प्राप्ति का ही विस्तार है। जब आप अपने विचारों से, अपने कार्यों से, अपने कर्तव्यों के निर्वहन से देश का निर्माण करते हैं तो आपको देश की आत्मा से ही अपनी आत्मा नजर आने लगती है। साथियों, भारत की आत्मा, भारत की आत्मनिर्भरता और भारत का आत्मसम्मान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए तो बंगाल की पीढ़ियों ने खुद को खपा दिया था। याद कीजिए, खुदराम बोस को सिर्फ 18 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए। प्रफुल्ल चाकी 19 वर्ष की आयु में शहीद हो गए। बीना दास, जिन्होंने बंगाल की अग्नि कन्या के रूप में जाना जाता है, सिर्फ 21 साल की उम्र में जेल भेज दी गई थी। प्रीतिलता वेडुडार ने सिर्फ 21 वर्ष की आयु में अपना जीवन न्योछावर कर दिया था। ऐसे अनगिनत लोग हैं शायद जिनके नाम इतिहास में भी दर्ज नहीं हो पाए। इन सभी ने देश के आत्मसम्मान के लिए हंसते हंसते मृत्यु को गले लगा दिया। आज इन्हीं से प्रेरणा लेकर हमें आत्मनिर्भर भारत के लिए जीना है। इस संकल्प को पूरा करना है। साथियों, भारत को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने में आपका हर योगदान पूरे विश्व को एक बेहतर स्थान बनाएगा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।